आज जर्मनी में मैंने नोट किया था अभी कहीं से, एक टीचर की सालाना सैलरी एवरेज, उसमें ऊपर नीचे की क्लासेस भी होंगी, एक एवरेज फिगर मैं दे रहा हूं आपको। एक जर्मनी के टीचर की सालाना वार्षिक सैलरी जो है वो 72 लाख रुपए है, और वहां के जो टॉप ब्यूरोक्रेट है उसकी सालाना सैलरी 71 लाख रुपए है। 72 लाख टीचर की है एवरेज, 71 लाख वहां की सबसे टॉप ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है उसकी है। स्विट्जरलैंड में टीचर की सैलरी वार्षिक 71 लाख रुपए है, और ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी 64 लाख रुपए। आप अंतर देखिए, देश क्यों बढ़ रहे हैं आगे? कहीं ना कहीं वो अपने टीचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सोसाइटीज अपने टीचर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। अमेरिका में, मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, अमेरिका में एक टीचर की औसत सैलरी, वहां के टीचर की जो औसत सैलरी गिनी जाती है सारे फैक्टर्स को देखते हुए, वो करीब 46 लाख रुपए, 46 लाख से 60 लाख रुपए गिनी जाती है। भारत में कितनी एवरेज? मुझे तो मिलती नहीं, आप ही बताइए। 12 से 15 लाख एवरेज है। कुछ तो करना पड़ेगा, है जी? टैक्स भी कट जाता है। नहीं, टैक्स सब मुझे नहीं पता ये फिगर्स में टैक्स है कि नहीं है। मुझे लगता है, मैं सही में दिल से बोल रहा हूं, किसी राजनीतिक उसमें नहीं, एक भारतीय होने के नाते बोल रहा हूं कि अगर हमें 2047 के भारत की नींव रखनी है और उसमें टीचर्स से हमें यह अपेक्षा करनी है कि आप 2047 के भारत का निर्माण आपके क्लासरूम से होगा, तो आज हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा। आज लें, आज से 5 साल बाद लें, 6 साल बाद लें, 2 साल बाद लें, किसी समय पूरे देश को एक बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा कि हमारे देश में भी टीचर्स की सैलरी सबसे ज्यादा, किसी भी अधिकारी से ज्यादा होनी चाहिए। यह हमें नियम बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स को सबसे ज्यादा तनख्वाह दो और फिर जो सबसे ज्यादा सीनियर टीचर है उसको भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बना दो, नहीं, वो नहीं होगा। या डीएम बना दो। डीएम तो आईएएस को ही बनाना पड़ेगा। वो एक क्वालिफिकेशन लेके आते हैं, एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं, एक खास तरह की नॉलेज लेके आते हैं, तो डीएम का काम तो एक आईएएस ही करेगा। लेकिन 5 साल में डीएम बन जाते हैं तारिक साहब, लगभग मराठे जी। तो 5 साल में एक आदमी डीएम बनता है, वो डीएम 5 साल वाला आईएएस ही बनेगा। लेकिन 5 साल के डीएम आईएएस की सैलरी और 5 साल के शिक्षा विभाग में काम कर रहे टीचर की सैलरी देखी जाए तो मेरी राय में 5 साल के टीचर की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए एक आईएएस से। कैबिनेट सेक्रेटरी कितने साल में बनता है? 34 ईयर्स। लगभग 30 से 35 साल में भारत के जो सबसे ज्यादा सैलरीज पाने वाले सरकार में देखें तो अधिकारी होते हैं आईएएस, उनकी तनख्वाह 30-35 साल में कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं वो, या सेक्रेटरीज बन जाते हैं। वो पीक होता है वहां पोजीशन का। तो वो पोजीशन तो वही लोग भरे हैं क्योंकि आपने ही खड़ा किया है उनको आईएएस बना के। लेकिन भारत वो देश होना चाहिए जहां जब हमने कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हम हर उसमें गाते हैं, या कबीर दास जी का वो दोहा सुनाते हैं तो वो दोहे तक सीमित रह गया। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन सैलरी में हम नहीं पूछते, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, सैलरी हम किसी और को ज्यादा देंगे। मुझे लगता है वो नीति बदलनी पड़ेगी। आज भारत को इस नीति की जरूरत है क्योंकि हम ही कर सकते हैं। मैंने खूब सर्च किया, इंटरनेट तो नहीं था मेरे पास में, किताबें थी, मैं इनसे, मेरी रिसर्च टीम, मेरे टीम किताबें ला के देती रहती थी मुझे। मैंने इनसे कहा दुनिया जान की किताबें लाओ इस विषयों पर, मैं पढ़ना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। मुझे कहीं नहीं मिला कि किसी देश ने यह कॉन्सेप्ट दिया हो दुनिया में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो भगवान से पहले भी गुरु को हम पूजना चाहते हैं। किसी दुनिया में किसी कॉन्सेप्ट नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहीं दुनिया में कॉन्सेप्ट नहीं है, भारत की भूमि पर यह कॉन्सेप्ट है। तो फिर भारत ही वो भूमि है जहां से ये मैसेज जाना चाहिए दुनिया को कि हम सिर्फ कहते नहीं है, हम सिर्फ मंच पे गाते नहीं है, हम करते भी हैं। और सैलरी में भी हमारा वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि एक टीचर की सैलरी सबसे ज्यादा देश में होनी चाहिए कोई। और उसका फायदा क्या होगा? मैं कोई ऐसा नहीं कि यहां एक पॉपुलिज्म बात कह के जाना चाहता हूं। उसका फायदा देखिए क्या होगा। आप लोग भी जब कॉलेज में पढ़ते थे, ये लोग भी जब कॉलेज में पढ़ते थे, उस वक्त वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोफेशंस में आईएएस रहता है। उसमें एक कारण रहता है, उसमें सैलरीज बहुत होती हैं, उसमें पावर्स भी होती हैं, उसमें सैलरीज भी होती हैं, या सैलरीज वाले लोगों की डिपार्टमेंट की तरफ भागते हैं। तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर ये सेटिस्फेक्शन हो, कोई चिंता की बात नहीं, हमने तो टीचर का प्रोफेशन चुन लिया, हम तन मन धन सारा लगाएंगे, एक अच्छे टीचर बनेंगे और देश को खड़ा करेंगे। सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, सैलरी हमें सबसे ज्यादा मिलेगी।
यह एक नीति की जरूरत है देश में, और मैं समझता हूं वो बन सकती है। अब समय आ गया है वो नीति बनाने का। आइए ऐसे भारत, क्योंकि चारों तरफ चर्चा है कि हम 2047 का भारत कैसा खड़ा करेंगे, विकसित भारत की तरफ कैसे चलेंगे। मेरा मानना है कि टीचर्स को वो सम्मान दिए बिना और वो जगह दिए बिना जिसमें हमारे परंपराओं में भी रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन हमारी बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हमारे यहाँ टीचर्स सबसे ज्यादा सैलरी पाते हैं। हम वो देश हैं जहाँ टीचर्स सबसे ज्यादा सैलरी पाते हैं किसी भी सरकारी कर्मचारी की तुलना में। वहां हम पहुंचेंगे, मुझे लगता है भारत को फिर विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब तक इस तरह की चीजें नहीं होंगी, खाली इससे नहीं होगा, लेकिन जब तक इस तरह की चीजें नहीं होंगी, कोई धक्का भी मारेगा तो भारत विकसित हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच अपनी बात रख सकूं। थोड़ी सी दिल की जो इच्छाएं थी, बहुत सारी चीजें हैं, फिर मैं मिलता रहूंगा। हम भी दिल्ली में, आप भी दिल्ली में हैं। थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे की। धन्यवाद।